कोशिश न्यूज की खबर पर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है और वाल्मीकि नगर में ईवीएम खराब हुआ था जिसके बाद उसे ठीक कर दिया गया है और लगातार अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैशाली से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुबह से ही मतदान किस तरह से चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है, ये आपको बता रहे हैं। और रुक कर लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी, सुबह से ही आप लगातार जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं और मुद्दा वही विकास और रोजगार का। चुनाव इस बार का दिलचस्प है, लेकिन आम जनता, आम लोग अब खुलकर कैमरे के सामने बोलने से झिझक भी नहीं रहे कि उन्हें अब विकास चाहिए, पलायन को अब रोकना है और इन्हीं मुद्दों के साथ वोटिंग चल रही है। वैशाली में हैं और लगातार हम सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से वैशाली का महत्व है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई थी और यही वजह है कि यह लोकसभा क्षेत्र अपने आप में अनूठा क्षेत्र है। अभी कड़ाके की धूप है, आसमान से शोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतदाताओं का जो उत्साह है वो चरम पर है। हम अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र में हैं, 170 नंबर बूथ पर। ये कोल्हुआ है और कोल्हुआ ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अशोक स्तंभ के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और इस जगह पे देखिए मतदाताओं की जो संख्या है वह किस तरह से है। भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे हैं, कड़ी धूप में भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आधी आबादी हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, युवा हो, खेतिहर मजदूर हो या पढ़े लिखे लोग हों। जिन लोगों को मान लीजिए खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है या कहीं न कहीं ज्यादा देर तक वो खड़े होने में असमर्थ है, तो उनके लिए बेंच भी लगाए गए हैं ताकि वो बैठ सके। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए इनका जो उत्साह है वो चरम पर है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे कि सीधी तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं और मतदान के लिए। काफी उमस भरी गर्मी है और लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और वोट देने के लिए वो घंटों लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, धूप से बचने के लिए छतरी भी लगाई गई है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह के आगे ये फीकी पड़ गई है। उनकी जो संख्या उसके सामने ये छतरी छोटा पड़ गया है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत ये कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चूंकि लगातार भीड़ है और धूप होने के बावजूद मतदाता पहुंच रहे हैं। जरा बात भी कीजिए उनसे, क्योंकि कई युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ युवाओं की भी फौज है। ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी कम उम्र के लड़के भी यहाँ मतदान में हिस्सा ले रहे। क्या नाम है आपका? जी निरंजन कुमार नाम हुआ मेरा। निरंजन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी 12th मतलब पास है। 12वीं पास है। जी। कितनी उम्र है आपकी? अभी 27 साल हो गया। पहली दफा वोट दे रहे हैं? जी पहली दफा ही। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम सुविधा सब चीज का बहुत प्रबंध किए हुए हैं। जो होना चाहिए वो यहाँ पे है और सुविधा बहुत काफी बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम देने आए हैं लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। आप वोट क्यों देने आए? हम तो देश का अति है तो देना उचित है। देश के नागरिक हैं। हाँ, देना हमारा अधिकार बनता है। अधिकार बनता है तो देना तो है ही। लेकिन जनप्रतिनिधि जैसा आप चाहते हैं वैसा चुनाव मैदान में खड़े हैं क्या? जी बिल्कुल खड़े हैं, मेरे हिसाब से तो है खड़े, इसलिए तो हम यहाँ काफी घंटों से लाइन लग, इसलिए उनको वोट देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ता ही नहीं वो। कहाँ काम करते हैं आप? जलंधर। जालंधर जी। वहाँ से आए हैं वोट डालने के लिए। क्यों वोट डालने के लिए आए हैं? बस वैसे जो हमारा मतदान है वो हम करके ही जाएंगे। मतदान करके जाएंगे। हाँ। इतने पैसे खर्च करके आप आए हैं, फिर जाओगे? हमारा हक है, हम आएंगे ही। आएंगे ही, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो तो आपको फायदा देगा नहीं। आप तो जालंधर में रहते हो। कोई नहीं, हमारी फैमिली है ना यहाँ पे। फैमिली है। हाँ। उसको फायदा मिलेगा। मिलेगा ही। हाँ। क्या नाम है आपका? रवि कुमार, रवि, किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में। क्यों वोट डालने के लिए आप आए? अपनी शिक्षा और के लिए, सामान के लिए। शिक्षा और सम्मान के लिए। जी आप मानते हैं कि जिनको आप वोट देंगे वो आपको शिक्षा और सम्मान दोनों देंगे? हाँ, सोच समझ के दे रहे हैं। जो शिक्षा की बात करें, जो हमारी देश की सही है, रोजी रोटी, रोजगार, ये सब की बात करें। आप बताइए, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार नाम है मेरा। किस क्लास में पढ़ते हैं? BA पार्ट 1 में। ये अपार्टमेंट। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल है मेरा। पहली दफा वोट डालने के हाँ लिए? जी, हाँ जी। क्यों डालने आए हैं?
ये हमारा तो अधिकार है वोट डालना। हाँ। हमारा अधिकार है, अपना अधिकार मत का दान कर रहे हैं, इतने कड़ाके की धूप में तो क्या हो गया। बिल्कुल देखिए हमारा धूप मन है। में है कि जिनको वोट दे उनसे हमको ये मिलना चाहिए। हम इसलिए वोट दे रहे हैं जो हमारा जो भारत है, हमारा जो बिहार है वो तरक्की पे जाए, बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिले, नौकरियां युवा को नौकरी मिले, इसलिए वोट दे रहे हैं हम। आप बोलो क्या नाम है तुम्हारा? बीके कुमार देखिए कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 21 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? बीए पार्ट बीए पार्ट में। क्यों वोट डालने के लिए आए हो? वोट डालने में विकास में। विकास के लिए। लगता है कि जिसको वोट दोगे वो विकास करेगा। हाँ करेंगे। तो ये है रश्मि मतदाताओं की प्रतिक्रिया और खास करके युवा मतदाताओं की प्रतिक्रिया। वो मानते हैं कि वोट डालना उनका अधिकार है। लोकतंत्र में वोट बड़ी ताकत है जिससे वो अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं और जो वो चाहते हैं यानी कि जो समस्या उनके साथ है उस समस्या का वो निदान चाहते हैं तो वोट जी। डालने से ही इसका निदान हो पाएगा। जी बिल्कुल अशोक जी, सुबह से लगातार अलग अलग बूथों पर आप पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, चूंकि मुद्दा रोजगार और विकास का ही कहा जा रहा है। लेकिन आपने क्या महसूस किया जब लोगों से आपने बात की, चाहे वो आधी आबादी हो, पुरुष हो या फिर युवा हो, जब उनसे आपने बात किया तो क्या लगा? क्या जात पात से ऊपर उठकर अब वोटिंग की जा रही है? देखिए बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं रश्मि, जी। और सबसे बड़ी बात है कि वैशाली के मतदाता उसमें से और ज्यादा परिपक्व हैं। वो इशारों में अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, उनके पास क्या समस्या है उसको तो वो बता ही रहे हैं। वो समस्या का निदान कैसे होगा उस पर भी बात कर रहे हैं। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये मानते हैं कि जो उनकी समस्या है उसका निदान है। आप क्या नाम है आपका? सनीता क्या नाम है? सनीता देवी सनीता देवी अनिता देवी, आप वोट डालने के लिए घर छोड़ के सब काम धाम छोड़ के क्यों आई हैं वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए वोट क्यों वोट देना जरूरी क्यों है? हाँ जरूरी है वोट देना, काहे? सरकार के वोट देना जरूरी है। आपको लगता है कि जिसको आप वोट देते हैं वो आपकी समस्या का समाधान करेगा? हाँ समाधान करेगा। देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं, बोलने से सब चाहती हैं, हिचकिचाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। पार्वती जी, क्यों वोट डालने के लिए आप आई? 5 किलो चारू खाएला। देखिए 5 किलो चावल खाने के लिए ये वोट डालने के लिए। तो ये ग्रामीण महिलाएं हैं, जी। किस तरह से अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं। अच्छा चुनेंगे बोलू तब ना ज्यादा मिलेगा। 5 किलो मरे लागी आईली है 5 किलो चावल कर ले ना मोदी के वोट देवे लागी। अच्छा चुने के की बेसी मिलता है। अच्छा चुने की कैसी सरकार मिलेगी? हाँ बढ़िया सरकार बनाएंगे। देखिए ये महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, जी। इनकी समस्या है, रोजी रोटी समस्या है, परिवार को चलाना इनके साथ समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुल करके अपनी बात बोलती हैं और इस तरह से बोलती हैं जिसको आप बेबाक कह सकते हैं, यानी कि कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। बिल्कुल। तो यानी और कि ये इनके भी मन कह में रही जो है कि बात है वो 5 किलो व्यक्त नहीं कर रही हैं। बल्कि 5 किलो से ज्यादा जो चावल देगा उसे ही हम वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जी। अपेक्षा है इनकी कि जो मिल रहा है उससे ज्यादा इन्हें मिलना चाहिए। अच्छी सरकार बनेगी और उन्हें जो अनाज मिल रहा है उससे ज्यादा उन्हें अनाज मिलेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, एक बार फिर से हम चाहेंगे वो तस्वीर आप दिखाइए मतदान केंद्र की, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था वहां पर है और मतदाताओं के लिए कौन कौन सी सुविधा मुहैया कराई गई है, क्योंकि धूप काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए धूप से बचने के लिए छतरी यानी कि छोटा सा टेंट लगाया गया है, मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं को परेशानी है। देखिए मतदाताओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। छोटे से जगह में, चूंकि ये पहले मध्य विद्यालय था, अब +2 स्कूल हो गया है, तो यहाँ पे जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर उनकी बारी आने में देर होगी तो वो कहीं न कहीं बैठ करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आधी आबादी की संख्या काफी बेहतर है। सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चौबंद है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं लोग, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हो। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है वो बेहतर कह सकते हैं।
लेकिन हम बार बार कहते हैं रश्मि की चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है जी। मतदाताओं के उत्साह के सामने वो व्यवस्था जो है सो कमजोर पड़ गई है, यानी कि मतदाताओं की संख्या बूथ पर इतनी बेहतर है जी। कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने जो सुविधा मुहैया कराई है वो उनके सामने छोटी पड़ गई है, लेकिन उससे उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है और वो अपने मतदान का प्रयोग करना जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। वैशाली की जनता सामने आ रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ का मतदान प्रतिशत ज्यादा है, मतदाताओं का उत्साह ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है बूथ पर। और स्वाभाविक है, चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया था, हम लोगों ने भी जो अपील की थी, उसका असर दिख रहा है। और यही वजह है कि मौसम पर मतदाताओं का उत्साह भारी है और यही वजह है कि मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कशिश न्यूज पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदाताओं में क्या उत्साह है, वोटिंग करने के लिए जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है, क्या विकास मुद्दा है, पलायन मुद्दा है या फिर मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, ये तमाम चीजें शामिल है जिसे लेकर लोग वोट कर रहे हैं। चाहे वो आधी आबादी हो, खुलकर कैमरे के सामने अपनी बातों को कह रही हैं और साथ ही लोग उत्साहित होकर आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं।